नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार पीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं भाई अपनी राज्यसभा के बारे में, क्योंकि अपनी संसद है, अपनी जो संसद है वो दो अंगों से मिलकर बनी है, राज्यसभा और लोकसभा। देखिए, आज हम संसद के अंग के माध्यम से एक संसद का एक अंग पढ़ेंगे, जिसमें क्या है, एक राज्यसभा है और दूसरा लोकसभा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं राज्यसभा के बारे में। ये सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है कि भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, 5 सेकंड का समय आपके पास में, भाई 5 सेकंड का समय आपके पास में। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। राज्यसभा, सीनेट, विधानसभा या फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो क्या किस नाम से जानते हैं भैया, हम उसे किस नाम से जानते हैं? तो फिर जानते हैं भैया हम अपनी राज्यसभा के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? राज्यसभा के नाम से। अपर हाउस राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, हाउस ऑफ लॉर्ड्स इसी की तर्ज पर राज्यसभा पड़ा, लेकिन ये कहाँ जानी जाती है भैया? ये है तो बिल्कुल राज्यसभा की जैसी, लेकिन ये जानते हैं ब्रिटेन में। कहाँ पर भैया? ब्रिटेन का उच्च सदन है। राज्यसभा के और नाम क्या हैं? तो देखिए, राज्यसभा के अन्य नाम मैं आपको बताऊं क्या क्या होने वाले हैं। तो राज्यसभा के जो अन्य नाम हैं वो है भैया, एक तो उच्च सदन भी इसे ही कहा जाता है, उच्च सदन। दूसरा कहा जाता है भैया अपर हाउस, दूसरा है तो अपर हाउस। तीसरा कहा जाता है भैया बुजुर्गों का हाउस, बुजुर्गों की सभा भी से कहते हैं, बुजुर्गों की सभा। उच्च सदन भी कहेंगे, उच्च सदन। दूसरा कहेंगे भैया बुजुर्गों की सभा भी कहते हैं। किस लिए कहते हैं? क्योंकि देखिए भाई, हम जो अपना एमपी चुनते हैं लोकसभा वाला, उसे तो मैं भी वोट देकर आया हूँ। जो 18 साल प्लस वाला वो व्यक्ति उसे वोट देकर आएगा, जो लोकसभा वाला सदस्य है। देखिए, संसद बनते हैं दो अंगों से मिलकर बनेगी। मैं आपको बताऊँ तो संसद दो अंगों से मिलकर बनेगी, एक राज्यसभा और दूसरी कौन सी भैया? दूसरी लोकसभा। और तीसरा कौन सा बनता है? तीसरा बनता है राष्ट्रपति। इन तीन अंगों से मिलकर क्या बनती है? आपकी संसद बनती है। तो जो आपका ये वाला अंग है ना, लोकसभा वाला, इसमें तो 18 प्लस व्यक्ति वोट डाल सकता है। भारत का नागरिक है, 18 प्लस उम्र वो वोट डालेगा। लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य हैं, इनका चुनाव करते हैं हमारे विधायक। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं हमारे विधायक, हमारे एमएलसी। किसका विधायक करेंगे? राज्यसभा के सदस्यों का। तो बुजुर्ग कौन सी हुई? बुजुर्ग आपकी यही तो ही राज्यसभा, जिनका चुनाव वे लोग कर रहे हैं, जिनका चुनाव हम कर रहे हैं। तो वो कौन ही आपकी राज्यसभा। कहाँ जिक्र है भैया राज्यसभा का? आर्टिकल कौन से भैया? आर्टिकल 18 में जिक्र है भैया किसका? राज्यसभा का। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, एसएससी 2015 का रिपीटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या होता है? इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखो, किस सदन को स्थायी सदन कहा जाता है? भाई राज्यसभा को स्थायी सदन के कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? राज्यसभा आजीवन सदस्य होते हैं। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल आजीवन होता है? नहीं भैया, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, या फिर बी और सी दोनों। तो वे देखिए, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। लोकसभा को मंत्रिपरिषद की तर्ज पर विघटित कर सकते हैं, कौन? राष्ट्रपति। लेकिन राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकते। तो कौन से? बी और सी दोनों सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी दिया है, बी और सी दोनों सही है। और क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो देखिए, जो राज्यसभा है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ब्रिटेन में कहते हैं इसे, तो 250 कितने सदस्य हैं? 250 सदस्य राज्यसभा में अधिकतम हो सकते हैं। किस प्रकार भैया? अधिकतम कितने हो सकते हैं भैया? 230 प्लस 20 का अनुपात है इनका। 230 सदस्य कहाँ से आते हैं यहाँ पर, और 20 सदस्य कहाँ से आते हैं? तो देखिए, जो आपके 230 सदस्य हैं वो कहाँ से आएंगे? वो आते हैं आपके राज्यों से। कहाँ से आएंगे भैया? राज्यों से आते हैं। और जो आपके 20 सदस्य वो आते हैं आपके केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बीपीएससी 1996, आरआरबी 2006 और एसएससी 2015 का रिपीटेड क्वेश्चन है। एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखना, कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है।
भाई आप बताएंगे वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी सदस्य संख्या कितनी है? देखिए यूपी पुलिस का रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये कितने सदस्य? 245 सदस्य वर्तमान राज्यसभा में है। किस प्रकार से? 233 तो कहते हैं भैया, 233 तो चुनाव जीत कर आए हैं, और 12 सदस्य कहते हैं भैया, 12 सदस्य मनोनीत हैं। 12 सदस्य मनोनीत हैं, इनमें से मनोनीत हैं इन 200 में से कितने भैया? चुनाव जीत कर आए हैं, चुनाव जीत कर आए हैं। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये आंकड़ा आप चेक कर लेना, ये क्या होता है, ये बदलता रहता है, हर दौर में चेंज होता है आंकड़ा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब मैं यहीं पर आपको एक बात बताऊंगा भाई, ये जो है ना, ये मनोनीत सदस्य है। मनोनीत सदस्य जो है संविधान के कौन से आर्टिकल के अनुसार राष्ट्रपति मनोनीत करता? तो भैया कौन करता है इनको मनोनीत? इन्हें मनोनीत करते हैं हमारे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। आर्टिकल कौन सा? जाहिर सी बात है एग्जाम में आर्टिकल पूछेगा, तो कौन सा? आर्टिकल 80 का सब क्लोज 2। आर्टिकल 80 के सब क्लोज 2 के अनुसार राष्ट्रपति को शक्ति है कि वो 12 सदस्यों का मनोनीत करे। कहां पर भैया? आपकी राज्यसभा में। किस क्षेत्र से? किस क्षेत्र से करेगा? कला साहित्य खेल आदि क्षेत्र से करता है। चलेंगे, देखिए लिखा हुआ है ऐसा, कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज को भी कई बार क्या राज्यसभा भेजा गया है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी राज्यसभा भेजा गया है, वो कला के क्षेत्र से तो नहीं आते। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? अभी मैंने बताया आपको, इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया, एसएससी 2013 का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये राज्यसभा में किस प्रतिनिधि होता है? राज्यसभा में प्रतिनिधि किसका होता है भैया? संघ शासित क्षेत्रों का होता। संघ शासित क्षेत्रों का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश। संघ शासित क्षेत्रों को हम केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। या राज्यों का होता है, तो भैया इसमें होता है केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों का होता है। मतलब भैया कौन सा? ए और बी दोनों है क्या? इसको तो ए कर लेंगे, इसको बी, मतलब ए व बी दोनों। ये कौन सा हो जाएगा भैया? ए हो जाएगा। आपके संघ शासित क्षेत्रों से कितने? 20 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम। राज्यों से 230 सदस्य हो सकते हैं। तभी मिलाकर कितने बैठेंगे? 250 सदस्य बैठेंगे। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती, उनका प्रतिनिधित्व किस प्रकार चुना जाता है? विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, वहां की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भैया इसके द्वारा विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा उनका चुनाव होता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा भैया? राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है संचयी पद्धति के द्वारा होता है, सूची पद्धति, सापेक्ष मत पद्धति, या फिर यह कौन सा? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब किस पद्धति के अनुसार राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है। और हाँ, यहीं पर आप बताएंगे मुझे प्रेसिडेंट का चुनाव भी किस पद्धति के आधार पर होता है। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के आधार पर होता है, तो आप बताएं कमेंट बॉक्स में। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई राज्यसभा के लिए प्रत्येक, देखो यूपीपीसीएस 2019 का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि का निर्वाचन कौन करता है? भाई राज्यसभा के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। विधानसभा के सभी सदस्य, आप कहो भैया विधानसभा में तो निर्वाचित सदस्य ही गाँव है, लेकिन नहीं, विधानसभा में कुछ सदस्य राज्यपाल भी करते हैं, मनोनीत करते हैं। और भाई विधानसभा के सभी सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं। विधानमंडल जो होता है जिसमें होते हैं पार्षद, तो विधानसभा के सदस्य होते हैं, उन्हें तो कहते हैं विधायक। उन्हें क्या है? उन्हें विधायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायक, या फिर एमएलए, क्या कहेंगे? एमएलए। और जो आपका होता है विधानमंडल के सदस्य होते हैं एमएलसी।
MLC या फिर पार्षद भी कहते हैं, MLC कहते हैं, पार्षद भी कहते हैं। तो आप मुझे बताएं भैया जो विधानसभा के सदस्य हैं उन्हें तो हम MLA कहेंगे, और कौन से भैया जो आपकी विधानमंडल के सदस्य हैं उन्हें कहते हैं MLC। तो बताइए भैया कौन से होंगे? तो देखिए जो आपको होने वाला है वो होंगे भैया आपके विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। अब बात करेंगे भैया MLA, कई बार एग्जाम में MLA की फुल फॉर्म पूछी है, MLA यानी विधायक की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है मेंबर। देखिए फुल फॉर्म जो होगी इसकी वो क्या होगी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है इसकी फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई क्वेश्चन नंबर 10, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? भाई राज्य के क्षेत्र पर निर्भर करता है, उपयुक्त दोनों पर, राज्य की जनसंख्या पर, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आना था भैया। चलो ऑप्शन नंबर बी राज्यों की जनसंख्या पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए राज्य के क्षेत्रफल क्या उसका निर्धारित करता है? नहीं भैया, राज्य की जनसंख्या के आधार पर, राज्य की जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व क्या करता है भैया? निर्भर करता है। कौन से वर्तमान में कौन से राज्य की कौन सी जनगणना को आधार माना गया भैया? 1971 की जनगणना को आधार माना गया है, आधार माना गया है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या का। बात करेंगे भैया यहाँ पर एक अनुसूची दी हुई है, अनुसूची 4 में संविधान की अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटें बताई गई हैं, किस राज्य की कितनी होगी? राज्यसभा प्रतिनिधित्व बताया गया है अनुसूची 4 में संविधान की। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई 10 था ना, 11 ठीक है। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधि? यूपी से 1995 का रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधि की संख्या सर्वाधिक है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। तो भैया किस राज्य के प्रतिनिधि की संख्या सर्वाधिक है? तो भैया आपके उत्तर प्रदेश की संख्या सर्वाधिक है। कितने सदस्य राज्यसभा में? राज्यसभा में कितने सदस्य हैं भैया? 31 तो राज्यसभा के हैं। यहाँ पे लिख लेंगे राज्यसभा RS, यहाँ पर लिख लेंगे लोकसभा LS। तो देखिए राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? 21 सदस्य हैं। लोकसभा के 80 सदस्य हैं यूपी में। बात करें बिहार में 16 सदस्य हैं राज्यसभा के। बात करें मध्य प्रदेश में 11 सदस्य हैं। तो सर्वाधिक कहाँ पर है भैया? आपके यूपी में है। यूपी पीछे 1995 का रिपीटेड क्वेश्चन है और एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश से, देखिए उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? अभी मैंने आपको बताया, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया है। निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसके राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? देखो यूपीएसआई का रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो भैया बताएं क्या? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान या फिर उपयुक्त सभी। तो भैया किस राज्य को दिया गया है? इस क्वेश्चन को आप मुझे बताएं भैया, किस राज्य को दिया गया है? आंध्र, उड़ीसा, राजस्थान में कितने भैया? 11 हैं। पश्चिम बंगाल और बिहार तो है नहीं, मतलब उसका नंबर भी तो है नहीं, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर तो नहीं है भाई। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। तो भैया किसको? ओडिशा और राजस्थान को समान प्रतिनिधित्व मिला है। कितनी सीटें हैं भैया? यहाँ पर 11 सीटें हैं दोनों राज्यों में। कितनी की? 11 सीटें हैं। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्या होती है? आपको टेबल याद करनी होती है भाई, मेरी शायद बहुत दिन हो गए इस पढ़े। निम्नलिखित में किस संसदीय क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? किस संशासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन-दीव, दादरा और नगर हवेली, इनमें से कोई नहीं। ना तो लक्षद्वीप चंडीगढ़ का है, ना दमन-दीव दादरा नगर हवेली का है। एकमात्र किसका भैया? दिल्ली में पुडुचेरी का है। कितने सदस्य चुने जाते हैं आपकी दिल्ली से? दिल्ली से 3 सदस्य चुने जाते हैं राज्यसभा के 3 चुने जाते हैं। लोकसभा के 7 सदस्य चुने जाते हैं। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15
निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसके राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है तो यूपी पीछे 1999 का रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, किस राज्य में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? मैंने अभी आपको कराया है। भाई देखिए बिहार लोकसभा की 40 सीटें हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें बताई गई हैं हमें। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? तो भैया बिहार में राज्यसभा की कितनी 16 सीटें हैं। देखना भाई स्टेट पीछे से बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। बिहार का है तो बिहार स्टेट सर्विस में बहुत क्वेश्चन पूछे जाए हैं इससे संबंधित। यदि यूपी का है तो यूपी से संबंधित पूछा जाता है। सर्वाधिक प्रतिनिधित्व, देखिए राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का अवरोही मतलब बढ़ता क्रम कौन सा है? पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। देखो भाई उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश में कितनी भैया? उत्तर प्रदेश में कितनी है आपकी? 16 है, 31 है। महाराष्ट्र में उससे कम, मतलब पहला तो है नहीं उत्तर प्रदेश, यदि यहाँ पर हो तो हम एक बार मान भी लेते हैं। दूसरा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में अधिक है मध्य प्रदेश से, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है। बात करें मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। मध्य प्रदेश में 11 सीटें हैं, बिहार में 16 हैं, उत्तर प्रदेश में 31 हैं। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एसएससी 2015 का रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखो भाई राजस्थान के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। 35 वर्ष, 25 वर्ष या फिर आपकी 40 वर्ष। तो कितनी भी आप 30 वर्ष आपकी आयु होनी बहुत ज्यादा जरूरी है राज्यसभा सदस्य होने के लिए। राज्यसभा सदस्य के लिए कितनी है? राज्यसभा सदस्य के लिए कितनी है? और लोकसभा सदस्य के लिए कितनी है? लोकसभा सदस्य के लिए कितनी है? तो जो आपका राज्यसभा सदस्य उसके लिए 30 वर्ष है, लोकसभा सदस्य उसके लिए 25 वर्ष है। इस टेबल पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति के लिए आयु कितनी है भैया? राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है। प्रधानमंत्री के लिए कितनी है भैया? प्रधानमंत्री के लिए कितनी है आपकी? प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो भैया ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी भी बताया, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। देखा रिपीटेड क्वेश्चन रखने का एकमात्र उद्देश्य यही है, जिससे आपका ध्यान कहाँ पर लगा रहे? प्रॉपर क्लास पर लगा रहे। आप कमेंट बॉक्स में इसके जवाब देते रहें। तो फिर 5 सेकंड का समय आपको दिया गया है, बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, आप बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट जवाब कमेंट बॉक्स में। राज्यसभा के लिए पूछिए, मैंने आपको अभी बताया है। भाई राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यूपीपीसीएस, देखना यूपीपीसीएस 1992, आरआरबी 2005 और एसएससी 2022 में समथिंग क्या है क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जीडी में। तो आप बताएंगे भैया राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो भैया राज्यसभा के सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो यूपी पुलिस में रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपी पुलिस का रिपीटेड क्वेश्चन है। भाई राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं? नहीं भैया। 5 वर्ष आजीवन के लिए चुने जाएंगे? नहीं। 6 वर्ष के लिए उनका चुनाव होता है। और 1/3 सदस्य उसके हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, हर दूसरे वर्ष। तो क्या होता है इस प्रकार राज्यसभा क्रम चलता रहता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, लोकसभा भंग होती है। लोकसभा बताए कौन से आर्टिकल के अनुसार भंग होती है कमेंट बॉक्स में। क्या राष्ट्रपति, देखो क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? देखना लोकसभा को भंग करने के लिए एक आर्टिकल दिया गया है, कौन सा भैया? आर्टिकल 85 में बताया गया है कि भैया लोकसभा को भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, लिखित सलाह पर। भाई यूपी पुलिस का रिपीटेड क्वेश्चन है, बता दिया राष्ट्रपति भंग कर सकता है? हाँ नहीं। सदन के 3 सदस्यों पर पारित प्रस्ताव पर, सांसद के संयुक्त अधिवेशन के 3/4 सदस्यों पर पारित पर नहीं भैया, राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। कुछ भी परिस्थिति होने इसके अंदर आपकी राज्यसभा एक ऐसी व्यवस्था है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा भैया? राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है।
राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है। भाई बताएं क्या सभी का एक साथ होता है? यहाँ पर लिखा हुआ ही नहीं लिखा हुआ, हाँ लिखा हुआ, टाइपिंग मिस्टेक है, हाँ लिखा हुआ भैया, हाँ आधे सदस्यों का नहीं, एक चौथाई सदस्यों का, तो कितना होता भैया? तो आप बताएं कितना होता? हमने भैया एक चौथाई नहीं पढ़ा, आधे नहीं पढ़ा, हमने तो एक तिहाई पढ़ा। एक तिहाई होते 2 वर्ष में, एक तिहाई होते 2 वर्ष में होता। लेकिन ये तो बातें यहाँ पे कोई सी भी नहीं है। इसका मतलब आधे सदस्यों का, आधे सदस्यों का चुनाव निर्वाचन एक साथ होता है? नहीं भैया, नहीं होता एक साथ। आधे सदस्यों का भी नहीं होता, आधे सदस्यों का नहीं होता, एक चौथाई का भी नहीं होता। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? बी यहाँ पर राइट नंबर हो जाएगा। देखो ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गए क्लास में। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 36 है, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी का रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि अब की बात क्या थ्योरी वाले क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाता है एग्जाम में। राज्यसभा की अधिकतम संख्या हुई है 250 है, भैया बिल्कुल 250 है, हमने 250 ही पढ़ी है। राज्यसभा की निरंतरता का प्रतीक है, राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर प्रमुख हो जाते हैं। भैया 2/3 नहीं पढ़ा हमने, 2/3 कहाँ पढ़ा हमने? तो कितना पढ़ा? 1/3 पढ़े, वो भी 2 वर्ष में। 1/3 सदस्य पढ़े हैं 2 वर्ष में, तो मतलब ये भी तो बात है, गलत बता रहा हमें। ऑप्शन नंबर 4 चेक करेंगे। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन संविधान की 4वीं अनुसूची द्वारा नियत किया जाता। भैया आपने ये बात बिल्कुल बताई थी, संविधान की 4वीं अनुसूची में इस बात का क्या कहता भैया? आपका निर्धारण किया जाता है। तो आपका बी भी रॉन्ग हो जाएगा, सी भी रॉन्ग, ए भी रॉन्ग, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति कोरम संख्या क्या है? लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति कोरम संख्या क्या है? अब देखिए कोरम संख्या कैसी व्यवस्था है, मतलब आपकी क्लास हुई, आपकी क्लास में रोज प्रॉपर बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो मास्टर कितने बच्चों को पढ़ाएगा? भाई आप कहेंगे भैया एक बात समझ में नहीं आई, बारिश होती है, ठंड पड़ती है, वर्षा होती है, गर्मी पड़ती है, सब बच्चे जाएंगे तब भी क्लास चलेगी, एक बच्चा जाए तब भी क्लास चलेगी क्या? कहते नहीं कि एक बच्चा आएगा मैं तो उसे पढ़ाऊंगा। तो वो व्यवस्था क्या है, यदि टीचर क्या करे, एक व्यवस्था ऐसी निर्धारित कर दे कि यदि इतने बच्चों से कम आएंगे ना तो मैं क्लास नहीं पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर रखी हुई है, यहाँ पर कितनी व्यवस्था रखी हुई है कि भैया कितनी 1/10 सदस्य आएंगे मैं तो ही क्लास चलाऊंगा, मतलब तो ही सदन की कार्रवाई होगी यदि 1/10 सदस्य आएंगे। भैया ये बात आपने सही कही। अब लेकिन कई बार ये भी तो पूछ लेगा कितने सदस्य है, मैंने कहा ये बात भी बहुत जरूरी है। तो कितने कैसे निकाल लेंगे बताओ? कुल सदस्य कितने राज्यसभा में? कुल सदस्य तो 250 हैं, और भैया 1/10 कह रहा तो निकाल दो 1/10, तो कितना जाएगा भैया? 0 से 0 करिए। कितने सदस्य बचे आपके? 25 सदस्य आने जरूरी है आपके राज्यसभा में। यदि संख्या पूछ ले तो 25, यदि परसेंटेज पूछ ले तो 1/10। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। भाई यूपी पीसीएस 2004 का रिपीटेड क्वेश्चन है। राज्यसभा में गण पूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या क्या? देखो आ गया भाई, यूपी पुलिस और यूपीएसआई और एसएससी जीडी तीनों का फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम में इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो बताया भैया 25 सदस्य, 50 सदस्य, 75 या फिर 100। तो कितने सदस्य है भैया? आपने 250 बताए थे, और 250 का 1/10, 250 का 1/10 कितने बैठे भैया? 250 का 1/10 तो 25 सदस्य ही तो बैठे। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? देखो बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा डिपेंडेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन तो यूपी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। भैया राष्ट्रपति को है क्या? उपराष्ट्रपति को ना, तो भैया राष्ट्रपति को है ना उपराष्ट्रपति को है। भैया बिल्कुल तो उच्च न्यायालय को जरूर होगा। भैया उच्च न्यायालय को भी लोकसभा सॉरी राज्यसभा को भंग करने का अधिकार नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, या लिख सकते हैं किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है भैया, किसी को भी नहीं है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बीपीएससी 1995 का रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये देखेंगे अपना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? बीपीएससी 2002, आरआरबी 2005, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो भैया लोकसभा अध्यक्ष होता है क्या? लोकसभा अध्यक्ष तो किसका होगा? लोकसभा का होता।
लोकसभा का होता, प्लस में किसको होता, संयुक्त बैठक का होता, संयुक्त बैठक का होता। तो हमें ये बात बताइए कौन सा आर्टिकल में, 108 नंबर आर्टिकल। बुलाएगा कौन 108 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन, बुलाने का है राष्ट्रपति को। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाई बुलाएगा राष्ट्रपति संयुक्त बैठक, अध्यक्षता कौन करेगा उसकी, आपका लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति करेगा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति। तो भैया ना तो राष्ट्रपति है, ना प्रधानमंत्री, ना लोकसभा अध्यक्ष, कौन करेगा, उपराष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता करेगा। सभापति होगा राज्यसभा का, सभापति। कौन से आर्टिकल में बातें लिखी हुई भैया, हमें नहीं पता चला। मैंने कहा संविधान का आर्टिकल 64 उठा के देखोगे ना, कौन सा आर्टिकल नंबर 64 उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा भैया राज्यसभा का राज्यसभा का सभापति होता है आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा उप राष्ट्रपति को लेकर। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। भाई कौन सा सदन है जिसमें क्या होता है, अध्यक्ष होता है उस सदन का सदस्य नहीं होता। तो ये कौन सा सदन होगा भाई, एसएससी 2013 का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कौन होता है आपका, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा। तो विधानसभा में भी होता है उसका अध्यक्ष, तो विधानसभा में भी, लोकसभा में भी, विधान परिषद में भी। लेकिन राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष जो होता है ना उस सदन का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ना ही लोकसभा का होता है। इनका उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करती है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करती है, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों मिलकर चुनाव करती है उपराष्ट्रपति का। तो राज्यसभा का सभापति होता भैया एकमात्र ऐसा। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई एसएससी 2013 का रिपीटेड क्वेश्चन है। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है। भाई राज्यसभा के जो हमारे सभापति हैं उनका चुनाव कौन करता है। भाई राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य करेंगे। भैया आपने बिल्कुल बात सही, निर्वाचित भी करेंगे प्लस मनोनीत भी करेंगे। लेकिन यहाँ तो केवल निर्वाचित लिखा हुआ नहीं भैया, यदि यहाँ पर लिखा होता मनोनीत भैया बिल्कुल मानते। लेकिन भैया लोकसभा भी तो करेगी, लोकसभा में राज्यसभा के सभी सदस्य है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य है, लोकसभा राज्यसभा तो राज्य की विधानसभा नहीं भैया, कहाँ विधानसभा, यहाँ पर विधानसभा तो राष्ट्रपति के चुनाव में आती है, लेकिन ये तो उपराष्ट्रपति है। तो लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य है, देखना भैया सभी, और सभी में कौन आ रहा है यहाँ पर मनोनीत भी है, यहाँ पर मनोनीत सदस्य भी हैं। जो लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में होते हैं, लोकसभा में एंग्लो इंडियन, राज्यसभा में कला संस्कृति के 12 सदस्य। एंग्लो इंडियन तो नहीं होते, उनको तो सरकार ने नष्ट कर दिया। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, राज्यसभा का सभापति। भाई एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में रिपीटेड क्वेश्चन है। राज्यसभा सदस्य चुनाव, राज्यसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है राज्यसभा का सभापति। केवल राज्यसभा ही चुन लेगी नहीं भैया, भाई राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है नहीं, लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त सदस्यों द्वारा चुना जाता है। उपराष्ट्रपति होता है भैया सभापति, सभापति को ही क्या कहते हैं हम, उपराष्ट्रपति कहते हैं, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति तो पूरे देश का होता, पूरे देश का होता। कौन है भैया वर्तमान उपराष्ट्रपति हमारे, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ कौन है भैया हमारे उपराष्ट्रपति है, जगदीप धनखड़। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ऐसे राइट आंसर हो जाएगा। भाई आरआरबी 2006 का रिपीटेड क्वेश्चन है और एसएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, भाई निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है, असदस्य द्वारा की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। भाई एसएससी 2013 आरआरबी 2006 का रिपीटेड क्वेश्चन है, तो भैया कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता। भाई क्या लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भाई राज्यसभा के सभापति के अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है। भाई यूपीएसआई का रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, नहीं भैया लोकसभा का अध्यक्ष नहीं करता, उपसभापति या राज्यसभा का कोई भी सदस्य कर लेगा, या फिर उपराष्ट्रपति। तो इसमें दिया गया राज्यसभा के सभापति। तो देखो भाई ये तो उपस्थित है नहीं है, तो कौन करेगा भैया, उपसभापति करेंगे। कौन करेंगे भैया, उपसभापति महोदय।
राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है भाई? राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? एमपीएसआई, यूपीपीसीएस का रिपीटेड क्वेश्चन है। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन, उपसभापति मतलब राष्ट्रपति की यहाँ पर बात हुई है, किसकी? राष्ट्रपति की यहाँ पर बात हुई है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा के सदस्य, लोकसभा उपाध्यक्ष, या फिर राष्ट्रपति, या फिर केंद्रीय गृह मंत्री। राज्यसभा के सभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो यहाँ पर लिख लेंगे भैया संसद सदस्य, इसके पार्ट में लिखेंगे संसद सदस्य, संसद सदस्य मतलब ऑप्शन नंबर अब ए राइट आंसर होगा। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? कर सकता है क्या भाई? हाँ नहीं में जवाब देना। दूसरी स्थिति भी है जब लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो, जब लोकसभा अध्यक्ष असमर्थ हो, तो भैया कभी नहीं कर सकता। वो कभी नहीं कर सकता भैया, कभी भी नहीं कर सकता। यदि लोकसभा अध्यक्ष भी अनुपस्थित होगा ना तो भी, तो कौन करेगा भैया? तो उपसभापति करेगा। तो कौन करेगा भैया? लोकसभा उपाध्यक्ष, LS उपाध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 39। भाई राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना में 2 वर्षों में चुनाव होते हैं राज्यसभा के, मतलब प्रत्येक 2 वर्ष में चुनाव होते हैं। मतलब अब चुने गए वो 6 साल के लिए चुने गए, लेकिन जो उससे पहले चुने गए वो 2-2 साल में रिपीटेशन उनका होता रहता है। देखिए इस प्रकार से भाई ए व्यक्ति है, बी, सी, तो 6 वर्ष के लिए चुने गए, 6 वर्ष के लिए चुने गए, 6 वर्ष के लिए चुने गए। तो क्या समझ भैया, ये अपना 6 वर्ष का पूरा करेंगे, फिर ये वाला अपना 6 वर्ष पूरा करेंगे, तो हर 2 वर्ष के होता है, रिपीटेशन का होता रहता है। द्विवार्षिक चुनाव के अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यसभा का सभापति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और निर्वाचन आयोग। तो कौन करेगा भैया? निर्वाचन आयोग करता। कौन से आर्टिकल में निर्वाचन आयोग? आपके 324 में क्या है भैया? आपका चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, सीधे जनता चुनती है उनको। भाई हमने तो आज तक राज्यसभा सदस्य के लिए वोट दिया नहीं, हो सकता है हमारी उम्र कम हो, लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने भी नहीं बताया कि हमने राज्यसभा सदस्य के लिए चुनाव दिया और मतलब वोट करी है। दूसरा हमें किसी ने पढ़ाया भी नहीं कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए हम जाकर वोट करें। कौन करेगा? जिसको हम वोट करेंगे एमएलए बोल तो विधायक, वो लोग वोट करते हैं। तो कौन करेगा? सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाएंगे, लोकसभा सदस्यों द्वारा नहीं, लोकसभा तथा विधानसभाओं के द्वारा नहीं चुने जाएंगे, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। मतलब आपको ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो भैया बलिराम भगत, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, BD तो देखिए जो आपकी राज्यसभा होती है, राज्यसभा कौन से आर्टिकल में भैया? आर्टिकल 80 में राज्यसभा है। तो वहीं पर उसका सभापति कौन होता है भैया? कौन होता है उसका सभापति? वो होता है उपराष्ट्रपति। तो भारत के उपराष्ट्रपति पूछे गए यहाँ से पहले, मतलब सबसे पहले, या तो एग्जाम में इसका पूछ ले, भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति पूछे गए हैं, लेकिन लैंग्वेज चेंज कर दी। तो कौन है भैया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन के आधार पर क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस 1994 का रिपीटेड क्वेश्चन है, पीसीएस प्रीलिम्स और पीसीएस मेंस में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई कौन सा कथन सही है? इसके एक तिहाई सदस्य प्रतिवर्ष 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, बिल्कुल सही बात है। आधे सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में, इसके आधे सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, या फिर भैया इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष में। भाई 3 वर्ष वाला तो दोनों गलत है, 2 वर्ष वाले में बात लग गई। तो भैया कितने? 1 तिहाई या 2 आधे सदस्य? तो भैया 1 तिहाई सदस्य है, 1 तिहाई 2 वर्ष में। इस प्रकार से क्या होगा? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है, मतलब एक शक्ति राज्यसभा के पास में, 1-2 शक्तियां ऐसी दी गई हैं हमारे संविधान में राज्यसभा को, जो हमारी लोकसभा को नहीं दी गई। उन शक्तियों के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। भाई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करेगी भैया,
आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करेगी। किसी राज्य की विधानसभा परिषद की समाप्ति पर अपने सभापति को अपदस्थ करने में। तो कब करती है भैया? ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों करती है, राज्यसभा प्लस लोकसभा। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति पर नहीं भैया, ये भी रॉन्ग। ये भी अपने सभापति को अपदस्थ करने में, मतलब अपने सभापति को राष्ट्रपति को राज्यसभा हटा देगी? नहीं, दोनों सभा हटाएंगे उसको। लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों को हटाना पड़ता, लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो मतलब ये भी रॉन्ग। अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन, अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन के लिए क्या भैया राज्यसभा को पावर दी गई है? कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 352 में। ये बातें हमें बताई गई हैं भैया। 352 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी? 312 में। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई देखिए, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षाकृत अधिक शक्ति दी गई है? भाई एसएससी 2013 का रिपीटेड क्वेश्चन है। लोकसभा की अपेक्षाकृत राज्यसभा को अधिक शक्ति प्राप्त है। धन विधेयक में, धनेतर विधेयक में? नहीं भैया। और नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने में या संविधान संशोधन में? नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने में। चलेंगे भैया अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, राज्यसभा को एक ऐसा अनन्य अधिकार प्राप्त है तो लोकसभा को नहीं है। भाई देखिए, आप कहेंगे भैया वही होगा अखिल भारतीय सेवा वाला। मैंने कहा नहीं, ये दूसरे वाला अधिकार प्राप्त है। भाई राज्य सूची किसी विषय को, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व को घोषित करना, अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का। भैया ये बात तो आपने बताई, मतलब ये बात तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने कहा भैया यदि ए सही है तो इसका मतलब ये नहीं है, यदि मैंने बी सही बता दिया तो ए गलत हो जाएगा। हो सकता है ए भी सही हो। तो ए को चेक करो भैया। किसी राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने में, मतलब कोई राज्य सूची का विषय है उसको हमने क्या कर दिया? राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया। तो संसद उस पर कानून बना देगी। ये बातें संविधान में लिखी हुई है। कौन घोषित करेगा उसको? राज्यसभा। तो मतलब ए भी सही बी भी सही। कहाँ लिखा भैया ऐसा संविधान में? तो भैया संविधान के आर्टिकल नंबर 249 सब क्लोज ए में हमें ये बातें बताई गई हैं। अखिल भारतीय सेवाएं आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में जिक्र है। तो भैया इसका मतलब तो बी और सी दोनों हो गए। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा? सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नई अखिल भारतीय सेवाओं को स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसको प्राप्त है भैया? अखिल भारतीय सेवाएं पूछी गई हैं। बताओ इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको 2 से 3 बार अभी करा चुका हूँ। भाई संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में किसका अधिकार प्राप्त करता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी भी कराया। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। देखा, अधिकांश ऐसे क्वेश्चन रखने का एकमात्र उद्देश्य ऐसा होता है जिससे आपकी क्या कैचिंग पावर कैसी हो, मजबूत हो जाए। क्योंकि मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, लगातार आप उसका क्या कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, तो चीजें क्या होंगी आपको याद हो जाएंगी। भाई केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। भाई ये क्वेश्चन है, हालांकि ये मैं आपको भी थ्योरी में बता चुका हूँ। भाई केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची किसी विषय पर कानून कब बना सकती है? राज्यसभा इस प्रकार का एक प्रस्ताव पारित कर दे, लोकसभा इस प्रकार का एक प्रस्ताव पारित कर दे। भैया लोकसभा का तो कोई जिक्र नहीं है। राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर दे, संसद विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। संसद में होते लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो यहाँ पर राज्यसभा को वरीयता दी गई है, तो संसद में कौन आते हैं? इसका मतलब ये तो है नहीं। भाई अब बात है कि राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे। यदि ऑप्शन नंबर सी ना होता, यदि ऑप्शन नंबर सी ना होता तो हम मान लेते कौन सा? ये तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि इसके बाद आप क्रॉस चेक कर लेना कि ऑप्शन नंबर सी है या ए है। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? तो कितने दिनों तक रोक सकती है भैया? 14 दिनों तक धन विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकती है। धन विधेयक कहाँ पर है भैया? आपके आर्टिकल नंबर 110 में कितना भैया? आर्टिकल नंबर 110 में कितना भैया धन विधेयक का जिक्र है? आर्टिकल नंबर 110 में। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि उस सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। तो 14 दिन के अंदर यदि राज्यसभा उस बिल को पास करके वापस नहीं पहुंचाती लोकसभा में, तो उसको पास मान लिया जाता है।
भाई राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताएंगे भैया। एसएससी 2002 का रिपीटेड क्वेश्चन है, बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जवाब आपको देना है। भाई राज्यसभा को भंग करने में कौन एक सक्षम है? कौन सक्षम भैया राज्यसभा को भंग करने में? भाई एसएससी 2003 और 2004 का रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन भंग कर सकता है राज्यसभा को? तो अब बताइए भैया कौन भंग करेगा? क्या उपाध्यक्ष, क्या राज्यसभा भंग करेगी? नहीं, राष्ट्रपति संयुक्त सत्र द्वारा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या लिख देंगे? कोई भी नहीं। क्या लिख देंगे? कभी भी नहीं। भाई कोई भी नहीं, कभी भी नहीं का मतलब है कोई भंग नहीं कर सकता इसे। एसएससी 2003-2004 का रिपीटेड क्वेश्चन है, अमर है ये राज्यसभा की। निम्नलिखित किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? तो देखिए बाबा साहब जो संविधान लिखा था, उन्होंने किसको? राज्यसभा को अमर होने का वरदान क्या दे दिया था? अमर होने का वरदान दे दिया था राज्यसभा को। इस कारण आज तक भंग नहीं किया जा सकता। तो भैया जब देश में वित्तीय आपातकाल लगा हो तब भी नहीं होगी, जब संवैधानिक तंत्र असफल हो जाने पर आपातकाल की घोषणा की गई तब भी नहीं होगी, उपयुक्त दोनों परिस्थितियों में तब भी नहीं होगी। इनमें से कोई नहीं, अमर है राज्यसभा आपकी। कैसे भैया? आपकी राज्यसभा अमर है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बताएंगे लोकसभा को कब भंग किया जाएगा? लोकसभा कब भंग होगी? कौन से आर्टिकल के अनुसार होगी? तो मैंने आपको अभी बताया कौन सा आर्टिकल होता है लोकसभा को भंग करने का, तो बताएंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में अभी। में देखिए राज्यसभा एक स्थायी सदस्य होने के कारण, एक स्थायी सदन होने के कारण एक सदस्य, देखिए 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं भैया। 1/3 होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कितने? 1/3 होते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। एक आधे मतलब आधे सदस्य होते हैं क्या? सदस्यों का 5वां भाग प्रतिवर्ष नहीं, सदस्यों का 6वां भाग नहीं। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन था? यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अब जितने क्वेश्चन चलेंगे ज्यादातर सब रिपीटेड है। क्या भैया? रिपीटेड है। राज्यसभा को सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? एसएससी 2012 का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो भैया किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर, कौन से आर्टिकल में भैया? आर्टिकल नंबर 80 के सब क्लॉज 2 में हमें ये बातें बताई गई हैं कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का क्या करेगा? नामित करेंगे या फिर मनोनीत करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो आप इस क्वेश्चन का जवाब बनाइए। आर्टिकल 324, आर्टिकल 265, आर्टिकल 120। तो कहाँ होती है भैया? आर्टिकल नंबर आपके 280 में होती है, 80 में होती है, और 80 के भी सब क्लॉज 2 में होती है। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 57। भाई निम्नलिखित में किसको राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती? किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती? अध्यक्ष के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के महाभियोग में, सर्वोच्च न्यायालय में। यहाँ पर लिखेंगे भैया लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष मतलब लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा। अब भैया आप एक बार बताओ, राज्यसभा के अध्यक्ष का चुनाव हो रहा तो लोकसभा ही वोट डाल दी, इसका मतलब लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा और राज्यसभा ही वोट डाल दी। मैंने कहा कुछ नहीं होता। जब लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है ना तो राज्यसभा वोट नहीं डालती। लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में राज्यसभा वोट नहीं डालती, जबकि राज्यसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा तो लोकसभा वोट डाल देगी। कितनी पावर दी है लोकसभा को यहाँ पर? क्योंकि उनका चुनाव सीधे जनता करती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। भाई हटाने में भी पावर दी गई है राज्यसभा को, हटाने में भी तो पावर है। राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए भी जरूरी पावर है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी पावर दी गई है। तो तीनों ऑप्शन में तो बहुत जरूरी पावर है राज्यसभा की, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में थोड़ी ना है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई राज्यसभा है एक, राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है, अस्थायी सदन है। वह सदन जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है? बिल्कुल नहीं होता। वह सदन जिसका कोई प्रवक्ता नहीं होता? भैया राज्यसभा का प्रवक्ता तो होता है। अस्थायी सदन है क्या? नहीं भैया, ये तो स्थायी सदन है, इसे कभी भंग ही नहीं किया जा सकता। केवल केवल कितने? 1/2 सदस्य ही इसके, और 1/3 सदस्य ही प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होते हैं। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया गया है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएं। ये सब क्वेश्चन आपको इसीलिए यहाँ पर रखे गए हैं क्योंकि आपकी मानसिक बुद्धि का क्या हो सके? विकास हो सके, कैचिंग पावर मजबूत हो सके।
फिर वही राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है, सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है, तो बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेत्री को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया, तो किस फिल्म अभिनेता, तो देखिए पृथ्वीराज कपूर को पहली बार राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। सर कहते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन है। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी भैया, तो वो थी आपकी नरगिस दत्त राज्यसभा के लिए कौन सी भैया नामित पहली सदस्य थी। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था, कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था। गोपाल दास नीरज का कहा था कि, तो भैया रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य के कवि हैं, साहित्यकार हैं, जिनको राज्यसभा का सदस्य भी बनाया गया था। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में इनके पूछे जाने की संभावनाएं होती है और शायद ही ऐसे क्वेश्चन छांट कर आपके लिए रखे गए हैं। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में कौन राज्यसभा का सदस्य था, लेकिन अब तो प्रधानमंत्री का पद बताया गया। आर्टिकल नंबर कौन से में, आर्टिकल नंबर 74 के संकलन ए में और 78 में बताया गया भैया। 74 में प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया, 78 में बताया गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से रिपोर्ट मंगा लेगा उसके कामों की, क्या काम करे उसने, तो वहीं पर बताया गया। अब वहीं पर एक बात और बताई गई है कि भाई जब आपका प्रधानमंत्री नियुक्त होगा उसको संसद के दोनों सदनों में से लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक का सदस्य होना जरूरी है। 6 माह का समय दिया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री नियुक्त होने के 6 माह का समय आपको दिया जाता है। तो ये कौन आपके मनमोहन सिंह जी क्या थे, सदस्य थे राज्यसभा के। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी, कौन थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, मंजीत वालिया, के गीता, या फिर आपकी नजमा हेपतुल्ला, या फिर वी.एस. रमादेवी। इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का जवाब बताएं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि थोड़ा बहुत दिमाग आपका भी तो यूज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सभी मैं बताऊंगा तो कैसे काम चलेगा, तो आपकी बुद्धि का विकास कैसे होगा जब आप इस क्वेश्चन का ढूंढकर कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। देखो भाई राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ, तो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब बुलाई गई, राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को राज्यसभा की प्रथम बैठक बुलाई गई थी। सारे फैक्चुअल क्वेश्चन। राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई, आप बताएंगे पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई कमेंट बॉक्स में। राज्यसभा कब भंग की जाती है, 5 वर्ष बाद संकटकालीन स्थिति में, राज्यसभा के शासनकाल में राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती। अमर है राज्यसभा, बाबा साहब लिख के चले गए भैया, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर लिख के चले गए राज्यसभा अमर है तो कभी भंग नहीं की जा सकती। IAS 1998 में 83 और 1984 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहले IAS में ऐसे क्वेश्चन आते थे तब क्या हमारा जन्म नहीं हुआ था। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल क्या है, 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाती है, प्रत्येक 3 वर्ष में समाप्त हो जाती है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाती है। समाप्त होने का विषय नहीं है भैया, राज्यसभा का समाप्त होने का विषय नहीं है। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने समय के लिए रोक सकती है, 14 दिन, 7 दिन, 1 वर्ष, 1 माह। कमेंट बॉक्स में बताना इस क्वेश्चन का सारे उत्तर कमेंट बॉक्स में देखना। राज्यसभा द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। वही यूपीपीएससी 2006, RRB 2009 का रिपीटेड क्वेश्चन, तो बताएंगे आप इस क्वेश्चन का जवाब भी कमेंट बॉक्स में, और बताएंगे कौन से आर्टिकल के अनुसार किया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताना भी। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन मेरे बताने वाला है, इसमें मैं बताऊंगा। RRB 2008 का रिपीटेड क्वेश्चन है, किसी को नहीं बताना इसका जवाब। तो ये कितने 6 माह के अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसी कारण पहली बार क्या हुआ था पता, अभी हरियाणा में 6 माह के अधिक का सत्र के अंदर 6 माह से अधिक का समय हो गया था, तो हरियाणा की सरकार गिर गई थी। हरियाणा की नायब सिंह सैनी की सरकार थी ना, वो गिर गई थी अभी। इसी कारण 6 महीने से अधिक का समय ले लिया, संकटकालीन स्थिति पैदा होगी संविधान की। अब संविधान में बातें लिखी हुई है, तो भारत के अंदर संविधान सर्वोपरि है, संविधान से ऊपर भारत में कोई चीजें नहीं है। यदि कोई ऊपर संविधान से जाएगा तो
सरकार के द्वारा उसको कहाँ लेकर आएगा, संविधान के दायरे में लेकर आया जाएगा। यदि सरकार संविधान के दायरे से बाहर जाती है तो सरकार गिर जाती है, जैसे हरियाणा की गिर गई। तो आपका कौन सा 6 माह। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई राज्यसभा विघटित हो जाती है, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती, राज्यसभा के सदस्य विघटित होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, भाई राज्यसभा के सदस्यों का पूछा, इस सदस्यों का तो भैया ने बताया 6 वर्ष होता है, बिल्कुल फिक्स बात है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। आज की क्लास में हमने लगभग 79 क्वेश्चन करे। स्पीड क्लास की थोड़ी जरूर ज़्यादा रही होगी, लेकिन मेरा मानना है आपको क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।